पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र एक जोरदार बाउंस बैक का दिन, जैसा कि आज सुबह से ही सीएनबीसी आवाज से बताया भी जा रहा था। कल की तेज बिकवाली के बाद मार्केट्स में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और पुल बैक तमाम सेक्टर्स में देखने को मिला। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड बीएससी के सेक्टर्स देखेंगे, सभी हरे निशान में बंद हुए। मेजरली बाइंग रही आज बैंक्स में, इनफैक्ट रियल स्टेट में, मेटल में। ये दो सेक्टर तो आज लीड कर रहे थे। 3% से ज्यादा की तेजी इन दोनों सेक्टर में देखने को मिली। इसके अलावा बैंक्स, एनबीएफसी, जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। उन नंबर्स, उन कंपनीज में जहां पे नंबर्स का दौर काफी ज्यादा नंबर से पहले, जहां पर एक पुल बैक या फिर एक खरीदारी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी बैंक, जहां पर एक अच्छी तेजी रही। सीमेंट स्पेस में एसीसी, अल्ट्राटेक जहां खरीदारी थी। ग्रासिम जैसे शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। क्लियर कट हीरो थे आज टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर एक जोरदार तेजी 5-5.5% तक का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा सेशन, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में बाइंग थी। ब्रॉडर बेस बाइंग या ब्रॉडर बेस पुल बैक आज के सत्र में देखने को मिला। चलिए अब धीरे धीरे सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। कुमार जी का, इन्होंने सवाल पूछा है विप्रो के लिए बेस्ट प्राइस क्या है खरीदने के लिए। राजकुमार जी देखिए, विप्रो में बहुत क्लियर या बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। 400 रुपए का बायबैक है, 350 पे शेयर है। अगर वो शेयर मान लीजिए और नीचे मिलता है, 340 आ जाएगा या 330 आ जाएगा, तो आप वहां पे खरीद के आपके पास 70 रुपए का रूम आ जाएगा वहां खरीद के बायबैक में टेंडर करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा गेम है, इसलिए बहुत ज्यादा वो गिरने की गुंजाइश दिखा नहीं रहा है। अट्रैक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी। 5-6% की अट्रैक्टिवनेस थी जब ये बायबैक अनाउंस हुआ, अब 16-17% की हो गई। इसलिए 340 से आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला भी। तो आप उसी लेवल के आसपास 330, 335, 340 की रेंज में कहीं मिले तो वहां आप लेकर सकते, ऊपर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। ये इक्वेशन तब तक के लिए ठीक है जब तक शेयर बायबैक खुला है। जैसी बायबैक बंद हो जाएगा उसकी अट्रैक्टिवनेस भी खत्म हो जाएगी और रिएक्शन भी अलग तरह से प्ले करना होगा आपको। ये मीडियम टर्म की कहानी है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है और आगे भी रह सकता है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें। आगे बढ़ते हैं। विप्रो के ऊपर हमने बातचीत कर ली। इसके अलावा बात करेंगे हम एसबीआई कार्ड, 599 रुपए के 100 शेयर हैं वरुण जी के पास, और दूसरा नाम कौन सा है नहीं पता, उन्होंने नाम नहीं लिखा। खैर, पहला तो एसबीआई कार्ड है, तो एसबीआई कार्ड पे ही बात कर लेते हैं। 600 रुपए के दाम पे खरीदारी है, डबल होने वाला है। आप कोई टेंशन वाली बात सो फार आपके लिए नहीं है। कंफर्टेबल सिचुएशन में है। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ठीक है आपके पास। क्वांटिटी भी सही है और क्वालिटी वाइज भी आपने अच्छे शेयर को लिया हुआ है, सही दाम पे लिया हुआ है, तो आप बने रह सकते हैं। बहुत अगर आपको डर लग रहा हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप 20 शेयर बेच के एटलीस्ट 80 शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। 20 शेयर बेचते ही आपकी कॉस्ट निकल आएगी। 80 शेयर आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या एटलीस्ट फ्री वाले शेयरों को आप लॉन्ग टर्म रख लीजिए और प्रॉफिट जिनमें आपको जो अभी कॉस्ट है उसे निकाल लीजिए। वो ज्यादा रीजनेबल सिचुएशन रहेगा। एटलीस्ट आपको डर नहीं रहेगा कि शेयर नीचे आ जाए तो क्या करा जाए, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं अवंती फीड्स के ऊपर। स्वप्निल पांडे जी का सवाल है। स्वप्निल जी, अवंती फीड्स के केस में अवंती जो है वो मेजर सप्लायर है जो फीड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। थाईलैंड की कंपनी की भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी है और ये मेजरली श्रिम्प के लिए फीड्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। प्राइसेस भागे हैं फीड के, तो वो इनके लिए अच्छा है। रियलाइजेशन के अच्छे होते हैं, मार्जिन के बेटर हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। आप बने रह सकते हैं। शेयर ऊपर लेवल से काफी टूटा भी और ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, तो किसी भी दिन मोमेंटम पकड़ेगा और 20% खड़ा हो जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखें। लास्ट क्वार्टर के नंबर ढीले रह सकते हैं लेकिन गोइंग फॉरवर्ड नंबर ठीक ठाक होंगे, तो सीक्वेंशियल इनके नंबर थोड़े अच्छे आने का अनुमान आप एटलीस्ट आगे चल सकते हैं। वाई बेसिस पे कमजोर नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम दीजिए, मोमेंटम का मजा लीजिएगा, और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एचयूएल थक गया है 2130 पर 500, क्या करें? भावेश दोषी साहब, एचयूएल जैसी कंपनी अगर आप किसी भी भाव पे लें और लंबे टाइम के लिए, तो आप शायद घबराएं नहीं, कुछ नहीं होगा। आज ही दोपहर में 12:30 के शो में बात हो रही थी। आउट ऑफ 10 9 घर इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। 130 साल से भारत में इनकी मौजूदगी है। पिछले 10 साल में हर साल इनका मुनाफा बढ़ा है, हर साल इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं। आउट ऑफ 90%, यानी 100 अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो 90 प्रोडक्टों में नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 है, मार्केट शेयर में नंबर 1 है। इस तरह की कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को दे के जाने के लिए लीजिए। ये 400, 500, 200, 250, 300 रुपए के गेम में इसमें कुछ नहीं बचा सर। आप उसके लिए और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जिनमें आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, इसमें मोमेंटम प्ले मत करिए। एटलीस्ट इसको आप होल्ड करिए और लंबे टाइम के लिए होल्ड करिए। डिविडेंड को एंजॉय करिए। सरदर्द नहीं है, आपने स्टॉक लिया भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कंपनी पोर्टफोलियो में लेकर रखने वाला स्टॉक है, उस लिहाज से आप इसे देख सकते हैं। अच्छा,
एक सवाल आईजीएल पर 380 रुपए के दाम पे सुबिन तलवार साहब का सवाल है। सुबिन जी, आईजीएल स्टॉक बुरा नहीं है, थोड़ा भागा हुआ जरूर है, लेकिन वैसे स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। नंबर वाइज इनकी होल्ड बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली अभी इन्होंने एक्सपैंड किया है अपने एनसीआर के बाकी एरियाज के अंदर और यूपी के कुछ एरियाज, हरियाणा कुछ एरियाज में, तो उसका इम्पैक्ट शायद अगले क्वार्टर के अंदर देखने को भी मिलेगा। ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से शायद ढीले रहे क्योंकि या फ्लैट रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन पार्शियली खुल रहा था और दिल्ली वगैरह में जल्दी पार्शियल जो लॉकडाउन है वो खुला था, तो उसका इम्पैक्ट शायद थोड़ा इनके वॉल्यूम में आएगा, लेकिन अब कितना आएगा कहना मुश्किल है। अगले क्वार्टर के नंबर तो ठीक हो ही जाएंगे, इस क्वार्टर के नंबर थोड़े ढीले रहेंगे। और वैसे भी दिल्ली का पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा स्विच होगा गाड़ियों का बहुत ज्यादा, वो मतलब स्टबल की वजह से है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटलीस्ट सीएनजी पे स्विच होना ज्यादा होगा। और शायद गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियों पर अगर रोक लगा भी देती है तो सीएनजी पे नहीं लगाएगी, तो इस तरह ही गाड़ियों की डिमांड वैसे भी ठीक ठाक रहेगी। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बने रहिए। अच्छा, एक और वोडाफोन आइडिया, क्या किया जाए हर्ष गुप्ता साहब? जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे आप इस कंपनी में कुछ नहीं कर सकते। ये शेयर हर रोज की तरह मैं एक ही बात बोलता हूँ कि डबल भी हो जाए यहाँ से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर नहीं है ऐसे। जब तक नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन मत देखिए। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप एटलीस्ट और अच्छे विकल्प हैं, आप उनको तलाश सकते हैं। इसके अलावा जेके पेपर पे आशीष सिंह पूछ रहे हैं क्या किया जाए। सिंह साहब, जेके पेपर कंपनी अच्छी है। रिसेंटली यतिन ने भी इस पे कुछ डीलर्स की बात की थी, ये चलने वाला है, डीलर्स में 15-17% का पोटेंशियल अपसाइड देख रहे हैं। ठीक है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें लीडर ही कहते हैं इसको, और टिश्यू पेपर, कप्स, ग्लासेस, नॉर्मल कॉपियर, इन सब में कंपनी का कामकाज है। जेके ग्रुप की पुरानी कंपनी है, तो ठीक है, अगर आप इस सेगमेंट में प्ले करना चाहते हैं तो आपने सही कंपनी चुनी है, आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और सेगमेंट में प्ले करना चाहते हैं तो आप विकल्प के तौर पर और भी तलाश सकते हैं शेयर्स। एक सवाल अभी कुछ देर पहले आया था एचडीएफसी लाइफ पे रोहित रेडेलवर साहब का, 501 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 5 साल का नजरिया रखते हैं और रेडिको खैतान 100 शेयर है, 5 साल का नजरिया है। देखिए रोहित जी, दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है। पहली चीज, एचडीएफसी लाइफ अपने सेगमेंट की लीडर है इंश्योरेंस स्पेस में, हाईएस्ट मार्केट शेयर एटलीस्ट ये ओन करता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। नंबर्स भी आने वाले हैं और ये अनुमान है मार्केट में कि शायद नंबर बहुत अच्छे आएंगे, सिक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पर भी। कैसे आते हैं इस पर देखना होगा, लेकिन नंबर अच्छे आने का अनुमान है। आप 5 साल के लिए बने हुए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर साल नंबर ठीक होते रहे, आप बने रह सकते हैं। ग्रुप अच्छा है, सिचुएशन साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बने रहने में, और ऐड करें बल्कि नीचे आए तो। दूसरा नाम है रेडिको खैतान का, यूनाइटेड स्पिरिट्स के सामने नेक्स्ट पेयर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करता है। रेडिको खैतान के पास भी अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। इनकी रामपुर करके जो प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने स्कॉच लॉन्च किया हुआ है, अच्छा उसका डिमांड है मार्केट में, शॉर्टेज भी देखने को मिलती है राधा कई जगहों पर, तो खैर, लेकिन आप रेडिको में बने रह सकते हैं। डेट का थोड़ा कंसर्न था, प्लेज का कंसर्न था, वो ईज आउट कर रही है मैनेजमेंट। प्लेज तो इनफैक्ट इन्होंने रिवोक भी किया इस बारी, डेट को भी इन्होंने कहा कि डेट फ्री हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो आगे की सिचुएशन उस पर डिपेंड करेगी, ये दोनों चीजें कैसे कंपनी प्ले आउट करती है। तो डेट और प्लेज पे नजर रखिए, लेकिन कंपनी अच्छी है, आप दोनों में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LNT 1350 बॉट 50 शेयर, व्हाट टू डू? फैंसी साहब, LNT में रिसेंटली एक अच्छा ट्रिगर से याद आया, LNT टेक, LNT इन्फोटेक और LNT फाइनेंस होल्डिंग करके जो सब्सिडरीज है इनकी, उनके स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। ऑल टाइम हाइस पे वो सभी शेयर पहुंच चुके हैं, इवन माइंट्री भी ऑल टाइम हाइस पे था, वो बात है 2 दिन में टूटा है। तो ये सब कंपनीज LNT के अंडर में आती हैं, LNT इज अ पेरेंट, तो अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी LNT की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज भी बढ़ेगी, जो कि SOTP जो वैल्यूएशन होता है उसके अंदर कहीं दिखना शुरू होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो आज बाजार भले इसको वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जरूर देगा। आपने ठीक दाम पे कंपनी और ठीक कंपनी खरीदी है, घबराए नहीं, नीचे के दाम पे आप और ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बढ़िया है। मजगांव डॉक में व्यू, शाहिद खान साहब पूछ रहे हैं 6 महीने के लिए। देखिए सर, मजगांव डॉक में सबसे बड़ा फ्लॉ, वैसे तो ये कंपनी में आपने हाल में बहुत कुछ अच्छा सुना होगा कि अपनी मतलब टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज में, टॉप 10 IPOs में इसका नाम शुमार है। अपने IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को लेकर अपने सेगमेंट की मानी जानी कंपनी है, सब
बात में कोई डिनायल नहीं है, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब बुरा पार्ट क्या है ये सुन लें। पहली चीज़, कोल इंडिया भी सबसे अच्छी कंपनी थी अपने सेगमेंट में, आज उसका हाल आपको पता ही है। नालको, एनएमडीसी, सेल, एनबीसीसी, ये सब अपने अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी कंपनियां हैं और उनके हाल आपको पता है। तो सरकारी कंपनी हमेशा ओवरहैंग एक ही रहता है स्टेक सेल का, कभी भी आ जाएगा, अगर वो आया तो ट्रबल रहेगा इनके लिए। तो आप इस लिहाज से इसको देखिए। दूसरा, आपको प्रॉफिट मिल ही रहा होगा अभी आईपीओ में, तो आप लेके निकल सकते हैं थोड़ा लेके निकल सकते हैं, फ्री के शेयर छोड़ सकते हैं, ऐसा कर लीजिए तो उससे आपका लॉस भी एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाएगा और आप उस पैसे का इस्तेमाल भी कहीं और कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा अगर आप देखना चाहें तो। डी मार्ट 2121 शेयर होल्ड या एग्जिट। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस वीकेंड के नंबर्स पे। नंबर्स आने वाले हैं इस वीकेंड में और नंबर्स में अनुमान है कि नंबर ठीक ठाक ही रहेंगे, बहुत फायरवर्क नहीं आएगा क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं पर आया था। महाराष्ट्र, गुजरात इनके लिए 60% रेवेन्यू लाता है और वहां पे लॉकडाउन का असर अभी आप देख ही रहे, पूरी तरह खुला नहीं है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। इसीलिए आपके लिए राय है कि एटलीस्ट आप ऐड मत करें, सिर्फ वेट एंड वॉच करें। वैसे भी शेयर बहुत भागा हुआ है, बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, 80 के मल्टीपल पर है, तो बाजार कभी ना कभी उसे एडजस्ट करेगा। 1700, 1600, 1500 की रेंज में कहीं अगर मिल जाए तो वहां आप ऐड करें, यहाँ एटलीस्ट ऐड ना करिएगा। अच्छा, लास्ट सवाल ले लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव भी हो रहा है हमारे पास। टाटा मोटर 195 क्या किया जा रहा है आशीष पटेल साहब? टाटा मोटर 195 तो मेरे ख्याल से बहुत ही पुरानी खरीदारी होगी आपकी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। कल एक नंबर में देख रहा था कि पिछले 15 साल में टाटा मोटर्स का रिटर्न शायद 70% है, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत फायरवर्क नहीं है इनकी रिटर्न्स में बाकी इनके पीयर से कंपैरिजन में। टाटा मोटर ठीक है, कंपनी अच्छी है, स्टॉक नहीं चलता, वजह भी उसकी साफ है कि बहुत बड़ा डेट है और जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है उन प्रोडक्ट की सेल आपको मारुति के कंपैरिजन में नहीं दिखेगी। ऑब्वियसली बात है, रोड पे जब देखेंगे तो आपको टाटा की गाड़ियां उतनी दिखेंगी, इतनी मारुति की दिखेंगी। तो या तो बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे है, प्रीमियम पे, या बहुत ही एक्सट्रीम एंड लोअर साइड पर है, तो बीच का प्रोडक्ट ये नहीं कैच कर पा रहे हैं। थोड़ा पिकअप किया है इन्होंने निक्सॉन की वजह से, तो नंबर शायद थोड़े ठीक होंगे। आपको भाव मिलता है, आप निकल सकते हैं ऊपर के लेवल पे। यही शेयर आपको लेना है तो नीचे आपको कभी फाइन डे मिले किसी गिरावट में तो आप खरीदारी करें, ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट निकलने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ अब इतने ही सवाल मैं शामिल कर पाऊंगा। माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनसे मैं आज बातचीत नहीं कर पाया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिनसे हमारी बातचीत हुई। हमारे सवालों के, मतलब आपके सवालों के मैं जवाब दे